नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज 7 मई रविवार को आपके RACIT का एग्ज़ाम है वो हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस पेपर की संपूर्ण उत्तर कुंजी है वो बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे इस पेपर का फ्रंट पेज है। दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं बूटिंग। तो पहले का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं इस पेपर का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो वो है गूगल क्रोम भी होता है, सफारी भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है। तो तीनों ही क्या है, ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। आगे देखिए आप तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है? तो माना जा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस को। तो तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए चौथा क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है और बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है? तो बताइए भाई, चौथे का क्या करेक्ट आंसर करके आए हो? इसका होगा ऑप्शन बी, जस्टिफाई। आगे देखिए हमारे पास में पांचवा क्वेश्चन आया था, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये किसके हैं? आप सब जानते हैं, ये हैं क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के। तो पांचवें का डी ऑप्शन सही होगा। इसी के आगे देखिए छठा क्वेश्चन, वक्तव्य एक, MS वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पाठ को सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है। वक्तव्य दो, MS वर्ड में इंटेंट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतरालन बदलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये वाला भी कथन सत्य है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। दोनों वक्तव्य एक और वक्तव्य दो सही हैं। तो इस प्रकार से छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन, मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक कितने हैं? B2 से B7 सेल में हैं। तो सीधा उत्तर बताता हूँ, बराबर सम इज इक्वल्स टू B2 B7 600 इंटू 100। तो यहाँ पे सातवें का ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं इस पेपर का आठवां क्वेश्चन, यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज जाती है। तो यहाँ पे आपको प्राप्तकर्ता को क्या दिखाई नहीं देता है? तो वो नहीं दिखाई देता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आठवें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आठवें प्रश्न के आगे है नौवां क्वेश्चन, DNS सेवा यहाँ पे रिक्त स्थान को संबंधित में अनुवाद करती है। तो किस में करती है? डोमेन नाम IP पते में। तो नौवें का बी ऑप्शन सही होगा। अब आप आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, आप अपने फ़ोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज करने वाले पेड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो इंडक्टिव चार्जिंग से। तो 10वें का बी ऑप्शन सही होगा। अब आप आगे देखिए हमारे पास में 11वां क्वेश्चन आता है, बिग डेटा क्या है? तो यह डेटा सेट है जो इतने विशाल और जटिल है कि परंपरागत डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनसे निपटने के लिए अपर्याप्त है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होने वाला है। दोस्तों अब मैं आपको सीधा उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लंबे हैं पढ़ने में। 12वां क्वेश्चन, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो बिल भुगतान, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, शिकायत दर्ज करना। तो ये सभी क्या हैं? ई मित्रा पोर्टल पर आवश्यक सुविधाएँ हैं। आगे आप देखिए 13वां क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट से शुरू से ही स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो होती है F5। तो 13वें का ए ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखते हैं इस पेपर का 14वां क्वेश्चन, MS एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है Ctrl+V। तो 14वें का सी ऑप्शन सही होगा। अब हम आगे देखते हैं इस पेपर का 15वां क्वेश्चन, नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है Ctrl+N। ठीक है, तो इस प्रकार से 15वें का सी ऑप्शन सही होगा। 15वें क्वेश्चन के आगे देखिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? तो वो है विंडोज़ 10। तो 16वें का सी ऑप्शन सही होगा। आगे अब आप इस पेपर का 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? तो आप सबको पता होगा गूगल क्रोम, यानी कि क्रोम क्या है? गूगल द्वारा बनाया गया है। तो 17वें का डी ऑप्शन सही होगा। अब हम आगे देखते हैं इस पेपर का 18वां क्वेश्चन, LCD पैनल के प्रकार निम्नलिखित कौन से हैं? फ्लैट पैनल और लेज़र पैनल। तो ये क्या है? LCD के पैनल के प्रकार हैं। तो 18वें का ए ऑप्शन सही होगा। अब हम आगे देखते हैं इस पेपर का 19वां क्वेश्चन, VGA केबल में कितने पिन लगे होते हैं? तो वो होते हैं 14 से 15, लेकिन 11 दिया है, 12 दिया है, 17 दिया है, 14 से 15 कहीं नहीं दिया। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होने वाला है।
आगे आप देखिए 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? तो वो है वाईफाई। तो 20वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप आगे देखिए 21वां क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख ई गवर्नेंस पहली कौन सी है? तो ये वो सेवा है राजनेट। तो 21वें का बी ऑप्शन सही होगा। अब आप आगे देखिए इस पेपर का 22वां क्वेश्चन, एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? तो वो है वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, राजस्थान संपर्क, ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ पर 22वें का डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। दोस्तों 22वें प्रश्न के नीचे देखिए 23वां क्वेश्चन, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? तो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो होती है जहाँ से आप कोई सामान खरीद सकते हो, तो वो है अमेजन। तो 23वें का सी ऑप्शन सही होगा। आगे आप देखिए इस पेपर का 24वां क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है एनिमेशन। तो 24वें का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन, आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो सीधा ही बता देता हूँ, पहले का पी, दूसरे का आर और तीसरे का क्यू, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस हैं वो आपको बताने थे। तो सी ऑप्शन सही होगा। इसी के आगे अब आप देखिए 26वां क्वेश्चन, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो वो होती है वाईफाई की। तो 26वें का ए ऑप्शन सही होगा। इसी के आगे दोस्तों अब आप इस पेपर का 27वां क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो चार्ट शीर्षक है, लीजेंड है, डेटा टेबल है। तो 27वें का ए ऑप्शन सही होगा। अब आप आगे देखिए दोस्तों 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो वो है मोडेम। तो 28वें का ए ऑप्शन सही होगा। अब हम आगे चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है? तो वो होता है लिनक्स, लेकिन यहाँ पे लिनक्स ऑप्शन दिया नहीं है। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। 29वें का डी होने वाला है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था 30वां, यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से फेंककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? तो वो होता है इंकजेट प्रिंटर। तो 31वें का ए ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो होती है Ctrl+M। तो 32वें का सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अब आप आगे देखिए 33वां क्वेश्चन, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? तो वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो 33वें का ए ऑप्शन सही होगा। आगे अब आप 34वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 34वें का ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन 35वां, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है रुपे।